ब्रेस्ट रिडक्शन उन केसेस में किया जाता है जहाँ पर अधिक साइज़ होने की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं पेशेंट्स को, जैसे कि नेक में पेन होना, बैक में पेन होना, कॉस्मेटिकली वो ख़राब दिखता है, उसके नीचे गीलापन रहता है, प्रॉपर कपड़े पहनने में दिक्कत होती है, ब्रा उस साइज़ की नहीं मिल पाती, कपड़े उस साइज़ के नहीं मिल पाते हैं, ब्रा की वजह से शोल्डर में उस स्ट्रिप्स के निशान बन जाते हैं। तो ये सारे इंडिकेशन रहते हैं। इसमें कई बार अनमेरिड पेशेंट्स रहते हैं, 50% हमारे अनमेरिड रहते हैं और 50% ऐसे रहते हैं जिनमें प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो ये जो पेशेंट हमारे हैं आज हमसे डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आप हमने ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कल ही करी है और इसमें हम लोग पेशेंट को 1 या 2 दिन हॉस्पिटल में रखते हैं। जो कॉस्ट रहता है प्रोसीजर का वो डिपेंड करता है हम कहाँ पर सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन रफली जो कॉस्ट की रेंज होती है 65-70,000 से लेके 80-85,000 तक होती है। 44 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसमें आप स्टैंडिंग पोजीशन में देख सकते हैं, ब्रेस्ट काफ़ी नीचे तक आ रहा है, अम्बलाइकस तक पहुंच रहा है और दूसरा लेफ्ट में जो इमेज है वो सुपाइन पोजीशन में पेशेंट लेटा हुआ है। तो इसमें हम लोग रिडक्शन मेमोप्लास्टी करने वाले हैं, निप्पल की पोजीशन को नई जगह पर लाने वाले हैं, ब्रेस्ट के साइज़ को छोटा करना चाहते हैं, शेप को प्रॉपर करना चाहते हैं। इसमें हम लोग ब्रेस्ट का अंदर और ऊपर वाला हिस्सा जो रहता है उसको बचा के रखते हैं ताकि ब्रेस्ट फिटिंग करना हो, सेंसेशन है वो सब मेंटेन करके रखें। ये इमीडिएट पोस्ट सर्जरी रिजल्ट है। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में ये दिक्कत होती है कि एक लाइन आती है, वर्टिकल लाइन आती है। इस केस में लेटरल एक्सटेंशन ज़्यादा था उस लाइन का, क्योंकि इनको लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट में काफ़ी फुलनेस थी, वहाँ पर हमने स्किन को एक्सरसाइज करना पड़ा, इस वजह से जो इंसिजन है वो एल टाइप का बन गया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्टिकल लाइन रहती है जो एरियोला से नीचे तक जाती है, ब्रा के अंदर आराम से छुप जाती है और उसमें शुरू में वो स्कार दिखता है, लेकिन 3-4 महीने बाद वो काफ़ी कम हो जाता है। इसके बाद हमें स्पोर्ट्स ब्रा रहता है, वो आपको 3 हफ्ते से लेके 1 डेढ़ महीने तक पहनना रहती है। बाकी अपनी रूटीन एक्टिविटी आप 2 दिन बाद से चालू कर सकते हो। जो स्टिचेज़ रहते हैं वो करीब 3 हफ्ते बाद डिज़ॉल्व होते हैं और जो मेडिसिन रहती है आपको 7 डेज़ के बाद लेना रहती है। इसके बाद कुछ स्वेलिंग आती है जो अगले 2-3 महीने तक रह सकती है, तो पूरा कंप्लीट रिज़ल्ट आने में आपको 3 से 4 महीने का समय भी लग सकता है। सो ये एक एंटायरली सेफ़ सिंपल प्रोसीजर है और इसके लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट मेंटेन रहते हैं, मतलब एक बार सर्जरी करने के बाद हमें दोबारा कोई प्रोसीजर या सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लूज़नेस भी करेक्ट होती है और साइज़ भी कम होता है, दोनों चीज़ें।